आज की गिरावट रिटेलर्स को काफ़ी ज़बरदस्त सबक देकर गई है, क्योंकि आपने देखा कि आज भारतीय बाज़ारों में जो भी कुछ देखने को मिला उसकी वजह से परेशान हर कोई है, हर रिटेलर परेशान है। उसके पीछे का रीज़न ये है कि जो लोग लॉन्ग की पोजीशन बना के चल रहे थे उनको भी घाटा हुआ है, जिन लोगों ने शॉर्ट की पोजीशन बनाकर चली उनको भी घाटा हुआ है, कोई भी नहीं बचा है। पैसे कमाए हैं तो सिर्फ बड़े लोगों ने कमाए हैं। जैसा कि आज आपने देख भी लिया कि भारतीय बाज़ारों में क्या कुछ चल रहा है। ये सारी खबरें किस प्रकार से हैं, कौन सी खबर थी जिसकी वजह से भारतीय बाज़ारों में इतनी ज़बरदस्त पहले गिरावट देखने को मिली कि बाज़ार 24,170 तक गया, वहाँ से बाज़ार ने रिवर्सल लिया और 24,800 के लगभग बाज़ार जाके क्लोजिंग करता हुआ नज़र आया। तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि किस प्रकार का ऑपरेटर आज एक्टिव हुआ है और पूरी तरह से ऑपरेटर जो है रिटेलर को खाता हुआ नज़र आया है। जो रिटेलर अपनी पोजीशनें बनाए बैठे थे, जो रिटेलर सोच रहा था कि बाज़ार 25,000 जाएगा, 25,200 जाएगा, बाज़ार जाएगा भी, लेकिन उनके स्टॉप लॉस, जिन्होंने अपने स्टॉप लॉस 24,400 पे रखे थे, 500 पे रखे थे, उसके नीचे यदि 24,300 पे रखे थे, 24,200 पे रखे थे, तो सबके स्टॉप लॉस आज करते हुए दिखाई दिए हैं। ये आपने देख भी लिया और बाज़ार फिर से 24,800 गया, मतलब अब सोमवार से 25,000 भी जाएगा, 25,200 भी जाएगा, लेकिन उससे पहले सबकी पोजीशनें कटवाई फिर वापस गया। तो इससे अनुमान यही लग रहा है कि भारतीय बाज़ारों में ऑपरेटर पूरी तरह से एक्टिव है। रिटेलर कभी भी पैसा नहीं बना सकते हैं, उनके लिए और बड़ी कठिनाइयाँ भारतीय बाज़ारों की तरफ से पैदा हो रही है और ऑपरेटर को ये लग भी चुका है कि हम रिटेलर को हमेशा फंसाते रहेंगे। अब रिटेलर को यही सोचना चाहिए कि हमेशा हमें लॉस ही होता रहेगा। यही असली सच्चाई है भारतीय बाज़ारों की, जैसा कि आपने देख भी लिया, और यही काली सच्चाई भी है। जैसा कि आपने आज पूरी तरह से माहौल देख लिया, इंडिया विक्स में ज़बरदस्त तेज़ी थी और भारतीय बाज़ारों में ये ऐसा क्या हुआ कि ऐसे माहौल क्रिएट होता रहा है। जो लोग पोजीशनें बैठाए थे, जिन लोगों ने पोजीशनें पहले से बैठा कर रखी थी कि भारतीय बाज़ारों में लॉन्ग टर्म की पोजीशनें हैं, अच्छा खासा उनको प्रॉफिट भी हो रहा था, लेकिन वो जो प्रॉफिट था पूरा गायब हुआ, एसएल कटा और फिर से बाज़ार वहीं पे जाके खड़ा हो गया। तो ये पूरी सच्चाई भारतीय बाज़ारों में अभी आपको पता भी नहीं है क्या कुछ होता हुआ दिखाई दे रहा है। आने वाले दिनों में भी भारतीय बाज़ारों में अच्छी खासी तेज़ी का मूड माहौल ही रह सकता है। ऐसी कोई नेगेटिव न्यूज़ आज भी नहीं है, कल भी ऐसी कोई नेगेटिव न्यूज़ नहीं थी जिसकी वजह से इतना बाज़ार में गिरावट हो। बस जो था वो होकर रहा, जो धोखा देना था बाज़ार को उसने दिया भी, सबकी पोजीशनें कटी भी, और अब बचे तो सिर्फ बड़े लोग बचे हैं जिनके पास पैसा बना है। तो कुल मिला के देखें तो भारतीय बाज़ारों की स्थिति अभी भी पॉजिटिव ही हम कह सकते हैं, क्योंकि 219 पॉइंट की तेज़ी के साथ भारतीय बाज़ारों की क्लोजिंग देखने को मिल रही होगी आपको। लेकिन इस क्लोजिंग के पीछे की काली सच्चाई क्या है, ये आप यदि सारे दिन बाज़ार का देख रहे होंगे तो आपको पता होगा कि किस प्रकार से भारतीय बाज़ारों का मूड माहौल बना है। बैंक निफ्टी एक बार तो 8 पॉइंट की गिरावट दिखा रहा था, लेकिन फिर जो रिवर्सल आया, काफ़ी शानदार रिवर्सल देखने को मिला और बाज़ार का मूड माहौल काफ़ी चेंज होता हुआ भी दिखाई दिया। अब कुल मिला के देखें तो भारतीय बाज़ारों का मूड माहौल किस प्रकार से रहता है, आगे किस प्रकार से बाज़ार का मूड माहौल बनता है, वो सभी चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियो में बातें करते हुए नजर आएंगे। लेकिन अब आपको सतर्क रहने की ज़रूरत है। भारतीय बाज़ारों में ऐसे ही लॉस नहीं करवाना है, हमें जो पोजीशनें रखती हैं उसका स्टॉप लॉस भी हमें रखना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।